श्री महालक्ष्मी नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माता लक्ष्मी की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम मंगलसेन था। मंगलसेन के दो रानियां थीं, एक का नाम चिल्ला देवी और एक का नाम चोल देवी था। राजा मंगलसेन न्यायपूर्वक राज करता था। उसके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। एक बार राजा मंगलसेन रानी चोल देवी के साथ महल की छत पर बैठा था। सामने समुद्र दिखाई दिया और समुद्र के बीच में एक टापू नजर आया। राजा मंगलसेन ने कहा, हे देवी, देखो, मैं तुम्हारे लिए इस टापू पर एक बगीचा बनवाऊंगा। रानी चोल देवी ने कहा, ठीक है महाराज, आप बगीचा बनवाइए। यह सुनकर के राजा ने वहां पर एक सुंदर बगीचे का निर्माण कराया। वह बगीचा बहुत ही सुंदर था। उस बगीचे की शोभा निराली थी। बगीचे को दूर दूर से लोग देखने आते थे। रानी उस बगीचे में जाकर के बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन कुछ ही समय बाद उस बगीचे में एक कहीं से सूगर घुस आया और सूगर ने बगीचे को उजाड़ना प्रारंभ कर दिया। उसने रक्षकों को भी मारना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उस बगीचे में जो भी रखवाली करने वाले थे, उस सूगर ने सभी को मारना प्रारंभ कर दिया। यह देख करके सभी नौकर राजा के पास गए और राजा से कहने लगे, महाराज, बगीचे में एक सूगर घुस आया है जो कि सभी को मार रहा है। काफी लोगों को उसने घायल कर दिया है। यह सुनकर के राजा मंगलसेन उस बगीचे की रखवाली के लिए गए और वहां पर उन्होंने यह घोषणा कर दी कि सूगर जिसकी तरफ से भी निकलेगा, अगर उसने उसको नहीं मारा तो उसको मैं मार दूंगा। इस प्रकार राजा ने सभी से घोषणा करवा दी कि किसी की तरफ से भी सूगर निकलना नहीं चाहिए। देवयोग से वह सूगर राजा की तरफ से ही निकल गया। राजा को बड़ा लज्जित महसूस हुआ और राजा सूगर के पीछे पीछे दौड़ने लगी। घने जंगल में जाकर के राजा ने सूगर को मार दिया। जैसे ही सूगर को मारा, सूगर ने अपने उस शरीर को त्याग दिया और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला। वह दिव्य पुरुष राजा से हाथ जोड़ के कहने लगा, हे राजन, आप धन्य हैं, आपका पुरुषार्थ धन्य है। आपकी वजह से आज मुझे मुक्ति मिली है। हे राजन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे ऊपर शीघ्र ही माता लक्ष्मी की कृपा होगी। राजा यह देखकर के अचंभित हो गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा, महाराज, मैं चित्ररथ गंधर्व हूँ। ब्रह्मा के श्राप से मैं इस योनि में आया था, लेकिन उन्होंने मुझे यह भी वरदान दिया था कि राजा मंगलसेन के हाथों तुम्हारी मुक्ति होगी। राजा मंगलसेन के हाथों तो मुक्ति को प्राप्त होगी। राजा आगे चल दिया। कुछ दूर जाकर उसे एक ब्राह्मण मिला। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं आपके ही नगर का रहने वाला हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो। राजा उनके साथ चलने लगा। वह राजा और ब्राह्मण एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचे। राजा को प्यास लगी। राजा ने उससे कहा, ब्राह्मण, देखो, यहाँ कहीं आसपास पानी हो तो लेकर के आओ। बटुक पानी लेने गया। वहाँ पर पानी लिया। थोड़ी दूर पर उसे एक तालाब दिखाई दिया। वहाँ से उसने जैसे ही पानी लिया तो उसकी नज़र कुछ महिलाओं पर पड़ी जो कि माता लक्ष्मी की पूजा कर रही थी। बटुक ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो? उनमें से एक महिला बोली, हम माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। यह माता लक्ष्मी का व्रत है। इनकी कृपा से धन्य, दान, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। बटुक ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी की पूजा विधि सुनी, पूजा की और फिर उसके बाद में एक धागा लिया, अपने भी बांधा और एक धागा आकर के राजा को बांध दिया। राजा को भी कथा सुनाई। राजा महल में आए और चोल देवी के पास पहुंचे। चोल देवी ने राजा के हाथ में धागा बंधा देखा तो ईर्ष्या के कारण उसने वह धागा तोड़ करके फेंक दिया। लेकिन तभी वहां पर चिल्ला देवी की दासी आई।
उसने वो धागा उठाया, ब्राह्मण को बुलाया, उसकी विधि पूछी और चिल्ला देवी के वह धागा बांध दिया। 1 साल के बाद में चिल्ला देवी के महल में गाजे बाजे बजने लगी। राजा को अपने व्रत की याद आई। उसने बटुक से कहा, बटुक, मेरा वह धागा कहाँ है? मुझे माता लक्ष्मी का पूजन करना है। बटुक ने कहा कि महाराज, वह तो चोल देवी ने तोड़ करके फेंक दिया था और वह चिल्ला देवी ने बांध लिया। राजा ने कहा, अब हम चिल्ला देवी के साथ ही पूजन करेंगे। राजा चिल्ला देवी के साथ पूजन करने लगा। इधर माता लक्ष्मी वृद्धा का रूप धारण करके महल में आई और चोल देवी से भिक्षा मांगने लगी। चोल देवी ने उनको बुरा भला कहा तो माता लक्ष्मी ने उसे श्राप दे दिया कि तू शुगरमुखी हो जा। उसके बाद माता लक्ष्मी चिल्ला देवी के यहाँ गई तो चिल्ला देवी ने उनका खूब स्वागत किया। इधर चोल देवी का मुख शुगरी जैसा हो गया तो उसे राज्य से निकाल दिया। वह अंगरा ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ पर रोने लगी। अंगरा ऋषि ने उसकी बातें सुनी। उसके बाद में अंगरा ऋषि ने माता लक्ष्मी का व्रत उससे करवाया, जिससे उसे सुंदरता प्राप्त हुई। कुछ समय के बाद में राजा को रानी की याद आई। राजा ने पता करवाया, अंगरा ऋषि के आश्रम में रानी को देखा, वह पहले से भी सुंदर थी। राजा ने अंगरा ऋषि से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, महाराज, ये आपकी रानी चोल देवी है। माता लक्ष्मी का इसने अपराध किया था, लेकिन अब माता लक्ष्मी ने इसको क्षमा कर दिया है। राजा चोल देवी को लेकर के राजमहल आए। फिर चोल देवी, चिल्ला देवी और राजा तीनों माता लक्ष्मी का व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। यह 16 गांठ का धागा होता है, इसे जरूर धारण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद में वह धागा माता लक्ष्मी जी के सामने समर्पित करें।